झारखंड के लाखों युवा जो दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके सपनों पर झारखंड सरकार खिलवाड़ कर रही है। 20 साल जेपीएससी का ऐसा नहीं दिया जिसमें पेपर लीक छात्रों के साथ धोखा नहीं हुआ। हेमंत सोरेन जी इतने तानाशाह हैं, हम लोगों का सुनते नहीं। स्टूडेंट को किसी पार्टी का भरोसा नहीं रहा झारखंड में कि अब एग्जाम होगा और अब उनका सिंडिकेट चलेगा, तो हम लोग आंदोलन करते हैं। और परीक्षा कौन देता है? जो माफिया लोग हैं, जो से तंत्र से जुड़े हैं और 30 से 40 लाख लेकर के वो सिस्टम में करेगा। 2003 से लेकर के अभी तक 14 जेपीएससी तक हुआ है और जेपीएससी के अंदर जितने भी अदर एग्जामिनेशन हुए हैं, अभी तक कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जो हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा है। झारखंड को भी झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय नहीं चलेगा और इसका परिणाम है। उम्मीद है जेपीएससी और जेसीसी में छात्रों के हित में निर्णय जाएगा। झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है। जब झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है तो सबसे ज्यादा कटअप क्यों जाता है? सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर जो अखबार है डेली आता है, उसका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर बार खुलासा की। 14वीं जेपीएससी परीक्षा जिसको लेकर सीआईडी जांच कर रही है, जिसका चेयरमैन इस्तीफा दे चुका है, जिसकी मुख्य परीक्षाएं रद्द कर दिए गए हैं और 2026 के सभी एग्जाम कैलेंडर को ही रोक दिया गया है। अब सबके मन में एक सवाल हो रहा है कि इतना बड़ा बवाल हुआ कैसे और झारखंड सरकार चुप क्यों है। आज की इस वीडियो में पूरी सच्चाई को जानेंगे, तो बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो पे आपका स्वागत है। अगर आप झारखंड से हैं या आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरतमंद होगा। हम बात कर रहे हैं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की 14वीं परीक्षा की। संयुक्त सिविल सेवा की परीक्षा जो पिछले हफ्तों में से बहुत ही सुर्खियों में है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पारदर्शिता के कमी के कारण एक एजेंसी को परीक्षा का जिम्मा देने से पहले ही पेपर ब्लैकलिस्ट हो चुका था। आइए इसे समझते हैं पूरे मामले को। सबसे पहले हम टाइमलाइन को समझेंगे। पहला मुद्दा यह है कि उम्र सीमा के विवाद को लेकर फरवरी 2026 में ही छात्र संगठनों ने जेपीएससी परीक्षा के उम्र सीमा को लेकर सरकार के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया था। सभी स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि कट ऑफ डेट 2018 से ही लिया जाए। झारखंड के इतिहास में बिना कट ऑफ का, बिना सदस्यों के हस्ताक्षर का रिजल्ट जारी किया जाता है। बिना सदस्यों के सिग्नेचर के आप से इतना ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकता है सर? लेकिन सरकार ने इसे 2022 तक ही सीमित रखा और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का कोई वैल्यू ही नहीं दिया। दूसरा मुद्दा यह था कि नतीजे के पारदर्शिता के कमी के चलते जब प्रीलिम्स के नतीजे घोषित हुए तो अभ्यर्थियों ने गंभीर सवाल उठाए। कट ऑफ मार्क्स पर पब्लिक नहीं किए गए, मेरिट लिस्ट पर सिग्नेचर तक नहीं थे, ओएमआर सीट उपलब्ध नहीं कराए गए और इस पूरे प्रक्रिया में पारदर्शिता का नाम का कोई चीज ही नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा ब्लैकलिस्ट एजेंसी को जिम्मेदारी को लेकर यह बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। जिस एजेंसी को यह परीक्षा करवाने का ठेका दिया गया था उसने मई 2025 में ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने अनियमितताओं और गोपनीय भंग करने के आरोप में अरेस्ट कर दिए गए थे। इसके बावजूद झारखंड सरकार को पता होने के बाद भी 14वीं जेपीएससी परीक्षा उसके धंधे में दे दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ एक लापरवाही थी या सिर्फ इसे जानबूझकर किया गया था? जब यह मामला धीरे धीरे हवा पकड़ने लगा तो झारखंड की सीआईडी टीम ने इस पर जांच करना शुरू किया। इस जांच में अब तक जेपीएससी डिप्टी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन समेत परीक्षा करवाने वाले कंपनी के डायरेक्टर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। JPSC examination irregularity, arresting 5 or more people on Wednesday, and with that, the latest arrest, the total number of the accused taken into custody has now risen to 90. इन पर बीएनएस धाराओं के साथ साथ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत इन पर केस दर्ज है। इतना ही नहीं, इस पूरे विवाद के बीच जेपीएससी के चेयरमैन एलपी रेवांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया। अब सबके मन में यह सवाल जरूर हो रहा है कि अगर वो इस्तीफा दे दिया तो नतीजा आखिर क्या हुआ? जेपीएससी की मुख्य परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टालनी पड़ी है और पूरे 2026 के एग्जाम कैलेंडर को ही रोक दिया गया है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जो छात्र महीनों सालों से तैयारी कर रहा है उनका जीवन शैली अब क्या होगा? उन्हें 1 सालों में उनका मेहनत और उनका भविष्य एक नदी के बीचों बीच लटक गया। इसी वजह से भाजपा और भारतीय युवा मोर्चा ने रांची में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। हम इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर है और कांग्रेस कार्यालय के बाहर आप देख रहे हैं जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं विरोध प्रदर्शन करने। भाई मैं एक चीज सबको बोलना चाहूंगा कि भारतीय युवा मोर्चा का तो पता चलता है, लेकिन भाजपा पार्टी वहाँ प्रोटेस्ट में क्यों गए? क्योंकि भाई जब दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहे थे तब झारखंड के भारतीय जनता पार्टी कहाँ थे? तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट में गए भाई? यही स्टूडेंट जब जंतर मंतर पे था तो इसको आप आतंकवादी देख रहे थे। अब झारखंड में बैठा है तो छात्र है, ये आपके नैरेटिव में फंसने वाले छात्र नहीं है। क्योंकि सरकार वहाँ दूसरी थी तो आप वहाँ नहीं जा रहे थे।
और सरकार यहाँ दूसरी है तो आप यहाँ आ रहे हो। ये नैरेटिव पर आप छात्रों के साथ नहीं हो मेरे भाई। करो ना यार वही अपना हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान यही दिखाओ। तुम अपने दर्शक को अगर ये छात्र वात्र दिखाने लग जाओगे तो आदत हो जाएगी, तो जो बचा कुचा भी आप लोगों का दर्शक है वो भी चला जाएगा। तो छात्र को मत बांटिए। और इधर मैं राहुल गांधी को भी बोलना चाहूंगा, जब दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहे थे तब उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के सरकार के राज में ऐसे पेपर लीक सामने आते हैं तो वो प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हुए भाई। मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे राहुल गांधी जी से। जब नीट पेपर लीक का मामला आता है तब आप दिल्ली जाते हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप वहाँ पे गए, बच्चों का समर्थन दिए, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप केंद्र सरकार का भी विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलतियों का आप उजागर करते हैं, सच के लिए खड़े रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप इतने सच्चे हैं तो आपको झारखंड के युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप यहाँ झारखंड क्यों नहीं आ रहे हैं? आप वहाँ दिल्ली गए, क्या वहाँ पे ऑपोजिशन की पार्टी थी इसलिए बस गए थे? यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कौन आएगा बताइए? अगर आप झारखंड के बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकते हैं तो बताइए, अगर आप झारखंड नहीं संभाल सकते हैं, मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूं? खैर इन सब बातों को साइड में रखते हैं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में पढ़ना है नहीं भाई। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर जमा हुए और वहाँ से जेपीएससी मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। प्रोटेस्ट के दौरान बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुआ। प्रोटेस्ट ने परीक्षा रद्द कराने और सीबीआई जांच करवाने और पेपर लीक होने के आरोप में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे जरूरी बात को समझते हैं। सरकार का यह कहना है कि शिकायतों को गंभीरता में लिया गया है और जांच पड़ताल को सीआईडी के ऊपर सौंप दिया गया है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कार्रवाई इतनी लेट से क्यों स्टार्ट हुआ। भाई मैं इस सवाल को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अगर लोग प्रोटेस्ट में नहीं उतरते तो शायद सरकार अपने तरफ से कोई कार्रवाई करती ही नहीं भाई। अगर एजेंसी पहले से ब्लैक लिस्ट में थी तो उसे ठेका और जिम्मेदारी एग्जाम का क्यों दिया भाई। अगर नतीजे में गड़बड़ी थी तो छात्रों के हंगामा करने और सड़कों पर उतरने तक सरकार ने अपने बात को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक चौक है या सिर्फ इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है? क्या पता। विपक्ष लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जाँच होनी चाहिए, क्योंकि राज्य स्तरीय एजेंसी की जाँच भरोसा बहुत ही कम होते जा रहा है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल का यह कहना है कि विपक्ष पार्टी इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग दे रहे हैं। देश भर में हो रहे पेपर लीक मामले में से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। निष्पक्ष में देखा जाए तो दोनों तरफ तर्क से समझना जरूरी है, लेकिन जो सच सामने आया है वो ब्लैकलिस्ट एजेंसी को उन्हें दोबारा जिम्मा दिया गया और पारदर्शिता के कमी के कारण सभी अभ्यर्थियों का 1 साल दांव पर लग गया। यही वो बुनियादी सवाल है जिसका उत्तर झारखंड सरकार को देना चाहिए। अब स्टूडेंट्स के बातों को मुद्देनजर रखते हुए इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों छात्रों को हुआ है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती साल इस पूरे एग्जाम की तैयारी में झोंक दिया। कोचिंग की फीस, किताबें, नींद, सामाजिक जिंदगी, ये सब कुछ कुर्बान कर दिया बस एक प्रक्रिया के भरोसे कि रिजल्ट निष्पक्ष होगा। जब यही भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, एक पूरे पीढ़ी की सिस्टम से भरोसा कमजोर हो जाता है। यह सिर्फ आंकड़ों की राजनीति का मामला नहीं है, यह उस सभी युवा का एक सवाल है जो फिर से एक बार अवसर चाहता है। तो दोस्तों ये था 14वीं जेपीएससी परीक्षा का पूरा सच। हमने ये कोशिश किया कि फैक्ट के आधार पर आपको सभी चीजें समझा सके। अगर आपको लगता है कि झारखंड के आंकड़ों को एक निष्पक्ष और पारदर्शिता परीक्षा प्रणाली के हक है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदार लोगों अधिकारियों तक ये आवाज पहुंच सके। अब आप अपना राय कमेंट पर जरूर बताइए, क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर इस मामले के कोई भी नया मुद्दा सामने आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे।